देख रहे हैं पर्जन्य भारत। जैसे कि प्रतिभा की कहीं भी कमी नहीं है, तो हमारे साथ है डॉक्टर पीयूष विश्वकर्मा, सन ऑफ रमेश विश्वकर्मा, और इनकी माता जी का नाम है श्रीमती सुमन विश्वकर्मा। तो आप एक साधारण परिवार से निकल के भी आपने जो एक उच्च शिक्षा प्राप्त की है, तो इस बारे में कुछ हमें जानकारी देंगे आप? जी, एक सपना होता है किसी एक मिडिल क्लास से, कोई भी बच्चा हो उसका बाहर आने का और कुछ ऐसा अपने पेरेंट्स के लिए करना जो उनको प्राउड करे, उनको अच्छा महसूस करवाए और उनको स्टेबिलिटी दे आने वाले टाइम में, खुद के लिए भी और उनके लिए भी। जी। और आपकी फर्स्ट से लेकर 12th तक की जो आपकी शिक्षा रही, वो आपने कहाँ से की, ये भी जानकारी दीजिए। जो पहली स्कूलिंग थी वो सरस्वती शिशु मंदिर जहाँ पे मैं रहता था लोहिया में, वहीं से की। उसके बाद फर्स्ट के बाद मैं सेकंड से लेकर 12th तक खटीमा में पढ़ा, अलगशा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो 12th तक की जो एजुकेशन थी मैंने खटीमा से करी। तो आपकी जो शिक्षा है, इसमें आपके माता पिता का जो योगदान है वो किस प्रकार से रहा? मैं तो अब क्या बताऊँ, क्योंकि एक पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन होता जी। है आपके डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में पूरी तरीके से रहता है। वो चाहते हैं उनका बच्चा सक्सेस हो, हर तरीके की कोशिश वो करते हैं। तो वही मेरे मम्मी पापा ने भी किया। उनका जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। हर हर तरीके की मदद, भले वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, जैसी भी, उन्होंने पूरी तरीके से मेरी मदद करी। तो डॉक्टर पीयूष विश्वकर्मा, आपने भारत सरकार द्वारा जनवरी 2026 में आयोजित विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा एफएमजीसी को आपने पहले ही पर्याप्त में उत्तीर्ण किया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग सोचते होंगे कि ये एग्ज़ाम ईज़ी होता है, कुछ नहीं है, बाहर से आके एग्ज़ाम देना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं जी। है। जो तैयारी करता है उसको ही पता है कितना टफ़ है एक बार में इस एग्ज़ाम को निकालना। आपकी दिन-रात की मेहनत, आपके पूरे साढ़े 4 साल, 5 साल आपके लगे हुए हैं कि हाँ, ठीक है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, आप दिन-रात मेहनत कर रहे हो। उसके बाद एक बार में इसको निकालना बहुत बड़ी बात है। मुझे तो बहुत खुशी हुई जब मैंने एक बार में देखा कि हाँ, मेरे नाम के आगे, मेरे स्कोर कार्ड के आगे लिखा हुआ है कि पास, हाँ। फिर लगा कि हाँ, सारी मेहनत सफल हुई मेरी। और 5 साल के लिए 6 साल का मेरा पूरा कोर्स, उसको वैलिडिटी मिल गई कि हाँ, ठीक है, अब मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ यहाँ पे इंडिया में। इसकी डिग्री पाने के लिए जो छात्र हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो जो आपका अब तक का सफ़र रहा, आपकी मेहनत रही, वो किस प्रकार से रही? शुरू किया था मैंने क्लास 12 के बाद से प्रिपरेशन। उससे पहले मेरी ऐसे में प्रिपरेशन नहीं थी कि स्पेसिफिक नीट यूजी का एग्ज़ाम देना था या कुछ ऐसा। तो नीट यूजी की प्रिपरेशन मैंने 12th के बाद करी, बाहर दिल्ली जाके। फिर वहाँ से जब नहीं हुआ कि हाँ, ठीक है, कि कम मार्क्स थोड़े से कम रहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, और इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वैसी फीस बहुत ज़्यादा है, तो सोचा ठीक है, जब आप एलिजिबल हो बाहर जाने के लिए, तो मैंने सोचा ठीक है, बाहर जाके एमबीबीएस करके उसके बाद इंडिया में आके क्यों ना एग्ज़ाम दिया जाए। तो वो 5 साल मैं वहाँ बाहर पढ़ा, उसके बाद इंडिया में आके एग्ज़ाम दिया और एक ही बार में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। आगे की तैयारियां रहेंगी तो वो किस प्रकार से रहेंगी? अभी तो मैंने सोचा है कि अभी रोटेटरी इंटर्नशिप होती है हमारी, सीआरएम बोलते हैं उसको। वो करने के बाद उसके साथ-साथ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यूपीएससी सीएमएस और नीट पीजी साथ-साथ तैयारी करते रहूँ, कि मेरा स्पेशलाइज़ेशन, और अगर मुझे मेडिकल ऑफ़िसर की तैयारी करनी है तो वो भी हो जाए उसमें। तो आप आगे आने वाले बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेडिकल से बिल्कुल मत डरना। एमबीबीएस कोई डरावना सपना नहीं है। आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। बस आपको दृढ़ संकल्प और इच्छा चाहिए कि हाँ, आप बन सकते हो, आप कर सकते हो, तभी चूज़ करना। वरना अगर आप मज़े-मज़े में जॉइन करें तो बिल्कुल मत करना। अपने मम्मी-पापा का पैसा बिल्कुल ख़राब मत करना बाहर जाके। आप इंडिया से कर सकते हो, इंडिया से करो, बाहर से कर सकते हो तो करो। लेकिन इंडिया में आके मन लगा के पढ़ो कि आप वो एग्ज़ाम एक जो है एफएमजी उसको क्लियर कर सको। तो हम भी आपको आपके फ्यूचर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।